राहुल गांधी ने ट्वीट कर जताई ईडी रेड की आशंका। लिखा, मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण नहीं पसंद आने पर हो सकती है कार्रवाई। राहुल गांधी ने ईडी सूत्रों के हवाले से दी जानकारी। लिखा, ईडी के अधिकारियों का चाय बिस्किट पर स्वागत है। राहुल गांधी के ईडी के छापे वाले बयान पर शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, जब सरकार डर जाती है तब ईडी और सीबीआई को आगे कर देती है। सपा सांसद रमाशंकर राजभर बोले, राहुल गांधी ने जो ईडी की छापेमारी की आशंका जताई है वो सच हो सकती है। केंद्र ने एजेंसियों का क्या हाल बना दिया है ये सब जानते हैं। राहुल गांधी के ईडी की छापेमारी वाले बयान पर बोले गिरिराज सिंह, राहुल नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश में हैं, वे झूठ की खेती कर रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, अगर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो गिरफ्तारी तो होगी ही, अगर भ्रष्टाचार नहीं किया है तो कुछ नहीं होगा। वायनाड के चुरलमाला में लापताओं की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। केरल स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के अनुसार अब तक 308 लोगों ने गंवाई जान। लैंडस्लाइड में घायल 225 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। अब तक 9,328 लोगों के 91 रिलीफ कैंप्स में शिफ्ट किया गया। इसरो ने जारी की वायनाड लैंडस्लाइड की सैटेलाइट इमेज। हाई रेजोल्यूशन इमेजेस में 86,000 वर्ग मीटर में दिखी तबाही। वायनाड भूस्खलन हादसे में घायलों की मदद के लिए ली जा रही तकनीक की मदद। CSIR NIIST ने पीड़ितों के लिए लंबे समय तक ताज़ा रहने वाले खाद्य पदार्थ किए तैयार। देश के 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और गोवा में अगले 24 घंटे भारी। वाराणसी में उफान पर गंगा नदी। दशाश्वमेध घाट से 40 फीट पीछे हटा आरती स्थल। मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पर शवदाह स्थल पानी में डूबे। गलियों और छतों पर किए जा रहे हैं शवदाह। गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाटों पर बने कई मंदिर पानी में डूबे। 84 घाटों का आपस में संपर्क टूटा। हरिद्वार में खतरे के निशान के करीब पहुंची गंगा नदी। निचले इलाकों में जारी किया गया बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में बारिश और बाढ़ का अलर्ट और कहर। अब तक 14 लोगों ने गंवाई जान, 10 से ज्यादा लोग हुए घायल। केदारनाथ यात्रा मार्ग में रेस्क्यू अभियान जारी। 2200 से ज्यादा यात्रियों को अब तक रेस्क्यू किया गया। मनकटिया क्षेत्र से 450 लोगों को सुरक्षित सोनप्रयाग पहुंचाया गया। मंडी में बादल फटने के बाद ड्रोन इमेजेस आई सामने। कल हुए हादसे में 4 लोगों की हुई थी मौत, 49 लोग अभी भी लापता। सीएम धामी ने राहत बचाव कार्य के लिए तेजी लाई जा रही है, ये बात कही, भरोसा दिलाया। साथ ही राहत बचाव के लिए 315 करोड़ की रकम का भी ऐलान किया। कुल्लू में भारी बारिश के बाद बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। कई इलाकों में पानी में बह गई सड़कें, घरों को पहुंचा ज्यादा नुकसान। भूंतर इलाके में पावर हाउस में फंसे 37 कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया। सड़क बह जाने से संपर्क टूटा। कर्नाटक के मंगलुरु में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में पानी भरा, नदियों का बढ़ा जलस्तर। भोपाल में मूसलाधार बारिश, तेज बारिश के चलते बड़े तालाब पर बने भदभदा बांध के गेट को खोला गया। मध्य प्रदेश के मंडला में खतरे के निशान से ऊपर पहुंची नर्मदा नदी। खतरे को देखते हुए राप्ता घाट के दोनों तरफ होमगार्ड्स की तैनाती। बिहार के गया और कैमूर में बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे 10 लोगों की मौत, 8 लोग हादसे में घायल, अस्पताल में इलाज जारी। बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने वज्रपात से मरने वालों के परिजनों को 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। जान गंवाने वालों के प्रति व्यक्त की अपनी संवेदनाएं। सिक्किम के नागा गांव में बारिश के बाद इमारतों के गिरने के बाद 300 परिवारों को रिहैबिलिटेट किया गया। तीस्ता नदी की तरफ जमीन धंसने से लोगों में डर। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी में हजारों क्यूसेक पानी छोड़ा गया। भारी बारिश के बाद मुक्कोम्बू बांध खोला गया। दिल्ली के सिविल लाइंस के खैबर पास इलाके में सैकड़ों घरों पर मंडराया बुलडोजर, चलने का खतरा। लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस के नोटिस के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने 32 एकड़ जमीन पर दशकों से रह रहे लोगों को जमीन खाली करने का जारी किया नोटिस। शनिवार को बुलडोजर चलाने का किया ऐलान। लखनऊ के गोमती नगर मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अब तक 16 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। गोमती नगर कांड में पुलिस पर भी गिरी गाज। लखनऊ ईस्ट के डीसीपी, एडीसीपी को तत्काल प्रभाव से हटाया। दरोगा समेत पूरी चौकी को सस्पेंड किया। पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो नुमान जियाउल्लाह जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में ढेर। सुरक्षा बलों ने माछिल बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश के दौरान मार गिराया। पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो नुमान जियाउल्लाह हाफिज सईद का करीबी है। सुरक्षा बलों ने शव को बॉर्डर पर फेंसिंग के पास से बरामद किया। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग हादसे के बाद छात्रों का प्रदर्शन जारी। छात्रों ने की दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग। दिल्ली के गोकुलपुरी मर्डर केस का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी माजिद चौधरी के पास से एक पिस्टल भी बरामद की। प्रयागराज पुलिस ने यूट्यूबर गुलजार से किया गिरफ्तार। ट्रेन की पटरी पर साइकिल कूलर रखकर बनाता था वीडियो। आरपीएफ ने की थी प्रयागराज पुलिस से गुलजार शेख की शिकायत। यूट्यूब पर व्यूज बढ़ाने के लिए रेल की पटरी से करता था खिलवाड़। मध्य प्रदेश के कटनी में कार और बस की जोरदार टक्कर। हादसे में 4 युवकों की दर्दनाक मौत, बस ड्राइवर फरार हुआ।
उज्जैन के महाकाल मंदिर में भक्तों का तांता। सावन शिवरात्रि के मौके पर दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सावन शिवरात्रि के अवसर पर मंदिर में पूजा अर्चना की। शिवरात्रि के मौके पर बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु। पवित्र सरयू नदी में भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। रूस ने अमेरिकी पत्रकार इवान गिर्शकोविच और पूर्व अमेरिकी नौसैनिक पॉल विल्हन को किया रिहा। टर्की की ओर से किया गया अदला बदली का दावा। टर्की के अंकारा में की गई 26 कैदियों की अदला बदली। यूएस, जर्मनी, पोलैंड, स्लोवेनिया, नॉर्वे, बेलारूस और रूस के कैदी शामिल। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस पर दिया विवादित बयान। पूछा वो भारतीय हैं या अश्वेत। ट्रंप ने कमला हैरिस की नस्लीय पहचान पर सवाल उठाते हुए कहा वो अश्वेत पहचान बुनाने में लगी हुई हैं। पहले खुद को भारत से जुड़ा बताती थी, अचानक अश्वेत हो गई। नाइजीरिया में बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। राजधानी अबुजा में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। बोलीविया में ईंधन की कमी के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का विरोध प्रदर्शन। देश की सभी मुख्य सड़कों और बॉर्डर्स को बस और ट्रक ड्राइवर्स ने जाम किया। अमेरिका के कैंसस में एक ट्यूब में गिरा 14 महीने का बच्चा। राहत कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को बाहर निकाला। पेरिस ओलंपिक्स में पदक जीतने पर स्वप्निल कुसाले का रेलवे ने किया प्रमोशन। टीटीई से प्रमोट कर बनाया ओएसडी। स्वप्निल ने शूटिंग में जीता है कांस्य पदक। हॉकी में आज भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। कल बेल्जियम के खिलाफ 1-2 से मिली थी हार।